उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के नाम पर ली जा रही राशि। बनने से पहले ही बिगड़ने लगी मैदान की सूरत, मुलना स्टेडियम में बिछी घास जमने से पहले उखड़ने लगी। और नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के बाद किया चुनाव चिन्ह आवंटन। 15 जिला पंचायत सदस्य के लिए 74 में से 9 अभ्यर्थियों ने लिए नाम वापस। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र साले टेकरी में डिलीवरी करवाने के नाम पर 500 रुपए लेकर वसूले जा रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण की पीड़ित महिला रूपाबाई ने बताया कि मैंने 500 रुपए देकर डिलीवरी करवाई है। पैसे नहीं देने पर महिला को छुट्टी नहीं दी जा रही थी। ये डिलीवरी परेड में 500 रुपये लेता है। कौन लेता है? डिलीवरी कराते हैं। नहीं, कौन लेता है 500 रुपये? अरे तो टीचर है ना, तो लेता है 500 रुपया। तो हित किराए से लेता है 500 रुपया। कोई है हितग्राही? है ना, बताएंगे? है ना, आपसे लिया है? होगा अभी तो अभी उला है। अच्छा, कितना पैसा दिया हो आप? 500 लेते ना। दीवान बहादुर मुलना स्टेडियम की सूरत बदलने की कोशिश नाकाम साबित होती नजर आ रही है। खेल मैदान तैयार होने से पहले ही खराब होने लगा है। यहां ग्रास फील्ड मैदान तैयार करने के लिए 2 साल से काम चल रहा है। तकनीकी पैमाने पर तैयार किए जाने वाले इस मैदान में प्राकृतिक रूप से घास उगाई जा रही है। अभी बारिश बीतने के बाद घास की हरियाली को संवारने के साथ ही मैदान को तैयार ही किया जा रहा है। खेल अधिकारी की लापरवाही से घास तैयार होने से पहले ही खराब होने लगी है। अधबने मैदान में खेलकर खिलाड़ी घास को खराब कर रहे हैं। खेल संघ से जुड़े लोग मुलना स्टेडियम में लगी घास अभी पूरी तरह से जम भी नहीं पाई है और उस पर खेल विभाग के अधिकारी ने खेलने की अनुमति दे डाली है, जिससे मैदान की घास तैयार होने से पहले ही उखड़ने लगी है। बिना मैदान तैयार हुए खिलाड़ियों के अभ्यास से स्टेडियम की घास खराब हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर गुरुवार 23 दिसंबर को पंच, सरपंच और जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए जमा किए गए नामांकन पत्र की स्क्रूटनी नाम वापसी के बाद सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। जिला पंचायत सदस्य के 15 सदस्यों के लिए हो रहे चुनाव में 74 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया था, जिसमें 9 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया। चुनाव मैदान में 65 प्रत्याशी डटे हैं। जिला पंचायत सदस्यों के अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर सभागार में संपन्न कराई गई। इस दौरान अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक उपस्थित रहे। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित नदी उत्सव के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन एनसीसी बालाघाट के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में 21 दिसंबर को 20 कैडेट्स ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। मसीह समुदाय द्वारा हर वर्ष की तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। क्रिसमस पर्व के पूर्व 15 दिसंबर से कैरोल सिंगिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें समुदाय के घरों में जाकर कैरोल सिंगिंग की गई। 23 दिसंबर की शाम मेथोडिस्ट चर्च परिसर में क्रिसमस ड्रामा, गीत, संगीत और नृत्य, 24 को ज्योति आराधना, क्रिसमस ट्री कार्यक्रम, 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे से क्रिसमस आराधना का आयोजन किया गया है। हमारे चर्च में जो कार्यक्रम रखे गए हैं बड़े दिन के अवसर पर, वो पूर्व की तरह ही वो कार्यक्रम है। 15 तारीख से हमारा कैरोल सिंगिंग का कार्यक्रम रहा और उसके पश्चात फिर हम लोग का क्रिसमस ड्रामा और गीत, संगीत और नृत्य का कार्यक्रम है। और 25 दिसंबर को आराधना होगी 9:30 बजे से और ये करीब 3 घंटे की आराधना होती है और 3 घंटे होगी। उसके पश्चात सब अपने अपने घरों में जाकर इस आनंद खुशी को मनाएंगे। तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत किरनापुर के वार्ड नंबर 20 के बाशिंदों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर वार्ड के ही एक अन्य व्यक्ति नेतलाल निकुसे द्वारा लोगों के वर्षों पुराने आवाजाही के मार्ग पर सीमेंट के पोल गाड़कर लोगों की आवाजाही को अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि से आवेदक गणों और अन्य लोगों को आने जाने का रास्ता है, लेकिन तिलक चंद बोलकर द्वारा रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया गया है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तहसील शाखा खैरलांजी बालाघाट में आयोजित शामणेर बौद्धाचार्य धम्म प्रशिक्षण का शिविर आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले रहे शामणेर संघ का किरनापुर के शौक्य मुनि बौद्ध विहार में भोजनदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर भिक्खु संघ के संघ नायक पूज्य भदंत पिदम्बर थेरो मुंबई के नेतृत्व में शामणेर संघ द्वारा उपासकों की मौजूदगी में रैली निकाली गई। उपासिकाएं हैं, इनके पास महापुरुषों की विचारधारा पहुंचे और वे हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं उनकी महापुरुषों से विचारधारा से प्रेरित होकर
अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने पास पड़ोसियों का जीवन, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का जीवन मंगलमय करे, एक नए राष्ट्र का निर्माण करे और भारत में समानता भाईचारा स्थापित करे। इसीलिए हमारे ये सब कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत में न भूतो न भविष्यति ऐसी धम्म दीक्षा का आयोजन करने का संकल्प किया है। 2025 में रामलीला मैदान पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देने का ये हमारा कारवां सिलसिला चालू है। उसके लिए गांव-गांव तक, तहसील तक, प्रांत तक ये प्रचार होना आवश्यक है और ये प्रचार होने से समाज का परिवर्तन हो, देश का परिवर्तन हो। ये देश भ्रष्टाचारी देश को एक सद्धर्म के सत्शील में लाने का ये हमारा प्रयास है। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत भोंडवा बीट से लगे महकारी नदी राजस्व में रेत उत्खनन कर ट्रैक्टर में रेत लोड कर परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ा गया। 22 दिसंबर को गश्ती के दौरान बीट गार्ड बसंत चौरिया द्वारा अपनी बीट में रेत लोड ट्रैक्टर को मौके पर पकड़कर जब्ती कर वन जारी कर ट्रैक्टर में अवैध रेत परिवहन का वन अपराध पंजीबद्ध कर उत्तर सामान्य परिक्षेत्र कार्यालय लामता में खड़ा किया गया है। कल मुख्य रूप से सूचना मिली थी कि भोंडवा बीट में जो नाला है उसके समीप पर लोग रेत निकाल रहे हैं, तो मौके पर स्टाफ को भेजा गया तो देखा एक ट्रैक्टर अवैध रूप से परिवहन करते हुए रेत ला रहा था। उससे पूछताछ की तो उसके पास ना तो कोई रॉयल्टी थी ना ईटीपी। तो स्टाफ द्वारा वाहन को मैं वन उपज के रेंज ऑफिस लाया गया और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस बुलेटिन पर इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।